Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul. The book की subtitle है The Journey Beyond Yourself and the writer is Michael A. Singer. We are on page number 74 और हम on the journey है to free ourselves. अभी तक हमने समझा कि किस प्रकार से हम अपने आप को कैद करके रखते हैं और अब चल रहे हैं ये देखने कि हम अपने आप को फ्री कैसे कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अगर हम सच में आध्यात्मिक रूप से ग्रो होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, तो अब हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर हम अपने इमोशंस को अंदर ट्रैप करके रखते हैं तो हम खुद ही बंधक हो जाते हैं। तो इवेंचुअली हम इसे हर कीमत पे बाहर रखना चाहेंगे ताकि लाइफ एक्चुअली में हमें हेल्प करे। हमारी ज़िंदगी जो है ना, ऐसे लोगों, ऐसी सिचुएशंस के साथ में घिरी हुई होती है जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। सिर्फ हमें ये डिसाइड नहीं करना है कौन गलत है कौन सही है, हमें ये चिंता भी नहीं करनी कि दूसरे लोगों की ये इशू क्या है। सिर्फ आपको अंदर से ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि आपका दिल बिल्कुल खुला हुआ हो, चाहे ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हो। बस ये याद रखें, अपने आप को परमिशन दें कि ये जो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ये शुद्धिकरण का जो प्रोसेस अब हमने इस बुक के साथ शुरू किया है, वो आपकी ज़िंदगी में टेक प्लेस करे। जब आप ये करते हैं ना, तो सबसे पहले आप पता है क्या देखते हो कि सिचुएशंस तो जैसे पहले ज़िंदगी में आपको हिट कर रही थी वैसे कर रही हैं, लेकिन अब पता है क्या हो रहा है, अब आप इसे एक अच्छी चीज़ की तरह देख रहे हैं जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू लेट गो। इतने समय से जिन चीज़ों को आप अपने दिमाग के अंदर बसाए हुए थे, अब लेट इट गो। अब आप परमिट करते हैं कि जो ये अंदर आपको दुख होता है, जो डर है, एंग्जाइटी है, गिल्ट है, दूसरों के प्रति एंगर है, ये आपको अभी भी उठता है, लेकिन अब आप इसे पास थ्रू होने देते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इट विल डेफिनेटली पास थ्रू। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को, अपनी बीइंग को सच में खोज रहे हैं ना, तो आप हर बार जब ये इमोशंस अपना सर उठाएंगी, यू विल लेट गो। और ये सिर्फ अभी शुरुआत है एक रास्ते की, जहाँ पे आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं टू द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग योर सेल्फ, जहाँ आप अपने आप को, जो ये आपने इतना कुछ भरा है ना अपने अंदर, उसको खाली करने के लिए। और जब आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आपको समझ में आता है वो सिद्धांत जो इतने सटल हैं, दिखते नहीं हैं जल्दी से, कि प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो ये किस तरह से आपको फ्री करते चला जाता है। आप बहुत जल्दी सीखेंगे कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसमें एक सिद्धांत है, लेकिन बहुत बार गिरेंगे भी, क्योंकि पुराने समय से जो आते चली आ रही हैं वो चिपकेंगे ना। पर ये लॉ, ये सिद्धांत बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिस समय भी ये जो पांचों इंद्रियों के द्वारा कुछ भी ये आउटर ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से आपको कुछ हिट करे, लेट इट गो। उसी वक्त ये आसान नहीं होगा कि नहीं, कि अगर आपने सोचा कुछ ही चीज़ से प्रभावित हुए और उस वक्त आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके यू आर प्लेइंग विद इट, यू आर एक्सप्लोरिंग विद इट। नो, कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ हुआ लाइफ के अंदर और आपने सोचा, आपको अंदर से पता है कि मुझे लेट गो करना है, पर तब भी आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, पार्टली लेट गो कर रहे हो, पार्टली लेट गो नहीं कर रहे हो। नहीं, यू नीड टू लेट इट गो फुल्ली, और उसी वक्त, इसी वक्त। ये बाद में कोई आसान नहीं होगा। मैं एक बार विपश्यना में थी और सेविका के रूप में, और उस समय मेरी एक छोटे से अनजानी गलती से एक साधक नाराज़ हो गया। मुझे बहुत ही गलानी थी इस चीज़ की। मैं टीचर के पास गई और मैंने उनको अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा तुम्हारे अनजाने में हुआ है, नंबर 1, और हो सकता है वो अपने किसी और इमोशन में उलझी हो जिससे वो अपसेट हुई हो, तो डोंट थिंक अबाउट इट। और फिर वो चली गई, पर 2 मिनट में वापस आई और उन्होंने मुझे बोला, शालिनी इसके बारे में सोचना नहीं है, इसे अपने दिल में लगाना नहीं है, लेट इट पास थ्रू इमीडिएटली, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी में संघारा क्रिएट करेगा। तो यही सिद्धांत को यहाँ पर ये बुक समझा रही है कि आपको इन सिद्धांतों को समझना है, इस लॉ को अपने जीवन में उतारना है। सबसे पहले आपको ये सचेत होना है कि यहाँ पे कुछ है आपके अंदर जिसे रिलीज़ करना ज़रूरी है। फिर आपको सचेत होना है कि जो नोटिस कर रहा है कि जब चीज़ें मेरे अंदर से निकल रही हैं,
और जो उसे एक्सपीरियंस कर रहा है ये दो अलग अलग लोग हैं। एक विटनेस है और एक एक्सपीरियंस जो हो रहा है, एक साक्षी और एक भोक्ता। तो आप कौन है? आप साक्षी हैं। ये है सीट ऑफ सेल्फ, और यहीं से आप चीज़ों को लेट को कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपके दिल को किसी कोई बात चुभ गई, अगर आप इसको सचेतना के में रह के, विटनेस रह के आपने इसको लेट को किया, तो आप नोटिस करेंगे कि ये पास हो जाएगी। अगर आप इसे लेट को नहीं करेंगे तो आप डिस्टर्ब फीलिंग के साथ में रहेंगे, डिस्टर्ब सोच के साथ में रहेंगे, और फिर इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कुछ ना कुछ इसके लिए चलता रहेगा, और आपको ये पता भी नहीं रहेगा कि क्या चीज़ आपको कब हिट कर रही है। अगर आप इसको लेट को नहीं करते हैं ना, तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो एनर्जी इस इवेंट से स्टिमुलेटेड हुई ना, ये आपके दिल में बिल्कुल चुंबक की तरह पहुंच जाती है और आपकी चेतनता को अपनी तरफ खींचती है। और नेक्स्ट थिंग आपको क्या पता होगा कि आपका खुद का अस्तित्व, ये जो विटनेस सेल्फ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। आप तो उस इमोशंस के अंदर उससे एक हो गए। तो जो आपकी अवेयरनेस थी जब इस चीज़ को आपने हिट किया, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस में हो, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। आप ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस यानी विटनेस से क्या हुआ, आप जाके भोक्ता बन गए। फिर आप देखोगे थोड़ी देर में जब होश आएगा कि अरे ये मैं इसी के अंदर लीन हो गया था, इस इमोशन से इतना प्रभावित हो गया था। फिर आप सोचोगे कि अरे मैंने क्या किया, बट इट डजेंट मैटर, वी नीड टू बी इन द प्रैक्टिस। पेज नंबर 75 पे कहते हैं, जब ये चीज़ें इमोशनली आपको हिट करती हैं तो फिर देखते हैं अरे कई बार कुछ मिनट्स के लिए करती, कई बार कुछ घंटों के लिए करती, कई बार कुछ सालों के लिए करती हैं। और जिस समय ये आपको हिट करती है और आप उसका पार्टनर बनते हैं ना, तो आप क्लैरिटी बहुत समय तक ख़त्म हो जाती है आपकी। प्रश्न ये उठता है कि आप कहाँ गए, आप कैसे वापस आए। बुक कहती है कि हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन मैटर क्या करता है कि जिस समय आप इन सब चीज़ों को क्लियरली देखने लग जाते हैं ना, तो फिर आप कहीं जाते नहीं है। मीन्स जब अपनी ज़िंदगी को एज अ विटनेस जीने लगते हैं, तो आप उस सीट पे होते हैं जहाँ पे आप यहाँ वहाँ नहीं भागते हो। यू आर एक्सपीरियंसिंग, लेकिन उसमें लीनी बिल्कुल वैसे ही जैसे कीचड़ में कमल। आप सिंपली अवेयरनेस की, सचेतना की जो गद्दी है, सीट है, उस पे बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि अच्छा ये सब चीज़ें मुझे प्रभावित कर रहा है। जब तक आप उसको देख रहे हैं, आप उसमें खोएंगे नहीं। तो यहाँ पे की क्या है, टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको इमोशनली अपसेट कर रहा है, उसी वक्त यू नीड टू लेट इट गो, ताकि जो डिस्टर्बिंग फोर्स ऑफ एक्टिवेटेड एनर्जी है, ये आपके फोकस को, आपकी चेतनता को अपनी तरफ खींच ना ले। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड में होता है, मिनट में नहीं। आप बिल्कुल अपना उसी वक्त चेतनता खो देते हैं और ये जो एनर्जीज है इसके अंदर बिल्कुल सक हो जाते हैं, और आपका जो विटनेस की सीट, एक सेंटर्ड पोजीशन है, वो आप लूज कर देते हैं। इसमें ना ये कोई विलफुल एक्ट नहीं है कि आप सोच समझ के कर रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको हैपन करता है। पेज नंबर 76 पे है, और हमने ये पहले भी पढ़ा था कि हमारी चेतनता, जो भी हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट होता है, कोई हमारे पंजे में लग गई, कोई ज़ोर से आवाज़ आई, कोई दिल में दर्द हुआ, कोई चीज़ से बुरा लगा, इसी की तरफ हमारी चेतनता जाती है। और ये सेम सिद्धांत है हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। तो जो भी डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा होगा ना जीवन में, चेतनता वहीं पे जाएगी। हम क्या कहते हैं, वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि इट कॉट माई अटेंशन। ऐसे ही ऐसा कुछ होता है कि अट्रैक्शन प्लेस करती है और आपकी चेतनता उस सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। ये डिस्कम्फर्ट आपका चेतनता बन जाता है, और जिस समय ये डिस्कम्फर्ट, ये एंग्जाइटी, फियर, जो भी इमोशन है उस समय ये सेटल करती है, आप इसे जाने देते हैं, तो आप नेचुरली वापस से अपनी हायर सीट ऑफ अवेयरनेस के ऊपर, सचेतना पर पहुंचते हैं। यही आपकी रियल जगह है, ताकि आप किसी भी डिस्टर्बेंस से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आप ये समझो क्या कहना चाह रहा है। आपकी जो रियल सीट है, दैट इज सचेतना, चेतना जो सेंटर्ड रहे, आप किसी से इम्पैक्टेड ना हो, और इम्पैक्टेड होगी ज़रूर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में चलेगा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर। तो अगर आपने उसको दृष्टा भाव से देख लिया, तो आप सेंटर्ड हो,
आपको वो चीज़ें प्रभाव नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो डिस्टर्बेंस ने आपको सक इन कर लिया और आप विटनेस से भोक्ता भाव में चले गए, तो ये दुनिया बदल जाएगी। दिस वर्ल्ड विल नॉट बी एज प्लेजेंट एज इट इज़ व्हेन यू आर एट द सेंटर ऑफ योर सीट। अगर आप देखें बहुत सारी कॉन्वर्जेशन वो रिपीटेडली कर रहे हैं ताकि ये दिमाग में घुस जाए। अभी यहाँ पे वो कहता है स्टेप बाय स्टेप देखो इसको, कि जैसे ही आप किसी डिस्टर्ब्ड एनर्जी के कारण उसमें लीन होते हैं तो आप वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे आप रियल में नहीं हो। आप तो सुप्रीम सेल्फ हैं। आप कहाँ चले गए? डिस्टर्ब्ड एनर्जी के अंदर। अब आपकी चेतनता भी वहीं पे चली गई है। इस डिस्टर्ब्ड एनर्जी से आप पूरी दुनिया के अंदर डिस्टॉर्टेड विजन के साथ में धुंधलेपन से सब चीज़ों को देख रहे हैं। जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत अगली लग रही हैं। जो चीज़ें आपको बहुत पहले पसंद थी अब वो बहुत ही डिप्रेसिंग और अंधेरी लग रही हैं। लेकिन इनफैक्ट कुछ भी बदला नहीं है। जहाँ से आप देख रहे हैं, जो सीट ऑफ डिस्टर्बेंस है, वो देखने की दृष्टि बदल गई है। जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी धारणाओं में जो ये शिफ्ट आएगा और आप लेट गो करेंगे, से ही पहले आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते थे, जिन चीज़ों को अच्छा नहीं करते थे, आप देखोगे कि ज़िंदगी डिफरेंट लगने लग जाएगी। जैसे ही कुछ आपको नेगेटिव कर लगे, लेट गो। लेकिन आपको इसको शुरू में ही लेट गो करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना तो मुश्किल ये है कि ये और मुश्किल हो जाएगा लेट गो करना। एक बार अगर आप ये इमोशंस के अंदर सक्ड इन हो गए ना, तो वापस कॉन्शियसनेस की सीट में आने में टाइम लग जाता है और आपको अपने ऊपर बहुत ही सीरियस वर्क करना पड़ेगा। तो वाई नॉट टू बी चेतन्य एंड नॉट गेट सक्ड इनटू इट। जिस समय आप इन इमोशन में सक्ड इन होते हैं, एक साइकिल बनता है कि फ्रॉम द मोमेंट आपने अपनी क्लैरिटी छोड़ी, कॉन्शियस छोड़ी, और अनटिल देन यू कम बैक टू दैट क्लैरिटी। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये डिटरमिन पता है किससे करता है? कि जो एनर्जी ब्लॉकेज आपके अंदर थी, जिसने कि इनिशियल डिस्टर्बेंस को क्रिएट किया, अब अगर ये ब्लॉकेज एक्टिवेट होगी तो ये अपने कोर्स को रन ज़रूर करेगी। अगर आपने शुरू में लेट गो नहीं किया तो यू विल गेट सक्ड इन। अब आप फ्री नहीं हैं, अब आप जकड़े गए हैं इसके अंदर। और एक बार आप ये क्लैरिटी की सीट से नीचे आते हैं ना, तो फिर तो ये डिस्टर्ब्ड एनर्जी की दया पे हो कि वापस कब तक पहुंचोगे। क्योंकि ब्लॉक्ड, ये जो ब्लॉकेज है ना, ये ऑनगोइंग सिचुएशन को इम्पैक्ट करता रहेगा। अब बहुत समय तक होंगे। हमारी एक इंसिडेंट होता है 4 साल पहले, है ना, और हम उस व्यक्ति से नाराज़ रहते हैं 10 साल तक, करते हैं ना। वैसे किसी ने हमें कुछ बोला पता नहीं कब, और अभी तक हमारे दिमाग में खट्ट 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 चल रहा है। लेकिन अगर ये पासिंग इवेंट है तो ये कोई ब्लॉकेज होएगा ही नहीं, ये डिसिपेट हो जाएगी ये ब्लॉकेज इमीडिएटली। तो ये जो हम अपनी चेतना से नीचे गिरते हैं या सक्ड इन होते हैं, तो जिस समय हम एक डिस्टर्बेंस की अवस्था में होते हैं ना, तो हमारी टेंडेंसी पता है क्या होती है? कि कुछ ऐसा करना ताकि हम चीज़ों को फिक्स करें। तो आपको ना ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड स्टेज में हो, आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या चल रहा है। आप सिर्फ ये चाहते हो कि जो ये मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस हुई है, इसको मैं किसी भी तरह से रोक दूँ। तो अब यहाँ से आपकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, अपने आप को बचाने की इंस्टिंक्ट है ना, उससे आप प्रभावित होते हैं। आप ये सोचते हो कि मैंने कुछ बहुत ही ड्रास्टिक करना है जिससे मैं इसमें से बाहर निकल आऊँ। हो सकता है आप अपनी जॉब क्विट करना चाहते हो सकता है आप अपने हस्बैंड वाइफ आपस में उनको छोड़ना चाहते हो। दिमाग क्या कहता है? ऑल हर तरह की चीज़, भागने की, लड़ने की, क्योंकि उसको जिस स्पेस में वो अभी है उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किसी भी तरह से इससे बाहर निकलना चाहता है। जब हम इस पॉइंट तक गिर चुके होते हैं, इमेजिन करें कि आप ये डिस्टर्ब्ड एनर्जी के अंदर फंसे हुए हैं और आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो, ये जो माइंड आपको कह रहा है छोड़ दे, डिवोर्स कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और आप एक्चुअली वैसा कर देते हैं। हाँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि आप किस तरह इस दलदल में घुसते चले जा रहे हैं। द मोमेंट आप इस एनर्जी, ये डिस्टर्बेंस को एक्सप्रेस करना अलाउ करते हैं, ये बॉडी को ये एनर्जी को अपनी बॉडी में मूव होने देते हैं, ये एक दूसरे लेवल तक चली जाती है। अब इम्पॉसिबल है टू लेट इट गो। आपने किसी पे चिल्लाना शुरू किया,
आप एक्चुअली में किसी को बता रहे हो हम तुम्हारे बारे में कैसा सोचते हैं। कहाँ से बता रहे हो? खुद को क्लैरिटी नहीं है अभी, हम इमोशंस के अंदर बिल्कुल उलझे हुए हैं। अब आपने उस व्यक्ति को ये सब बोलकर उसका दिल, उसके दिमाग को भी अपनी इमोशंस के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 2 ईगोज इन्वॉल्व हो गई। जैसे ही एनर्जी एक्सटर्नलाइज होती है, मीन्स अभी तक तो आप अंदर से फील कर रहे थे कि मुझे बुरा लग रहा है, ये है वो है, अब आपने बोला, उसकी एनर्जी भी एक्सटर्नलाइज है, आपकी भी एक्सटर्नलाइज है। तो अपने एक्शंस को डिफेंड कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति ये कभी नहीं सोचेगा कि आपके एक्शन एप्रोप्रिएट हैं, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से सोच रहा है। तो अब वो एनर्जीज भी मिलकर आपकी अवस्था को, कॉन्शियसनेस को नीचे लेके जा रही है। तो पहले तो खुद हम प्रभावित हुए अंधेरे की तरफ, अब हम उस अंधेरे को मैनिफेस्ट करते हैं। जब हम ये करते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि हम इस एनर्जी को, इस ब्लॉकेज को और आगे पास कर रहे हैं। सारी एनर्जी को दुनिया में डंप करते हैं और दुनिया को इस एनर्जी में पेंट कर देते हैं। आपका एनवायरनमेंट इस एनर्जी के जैसे हो जाता है और ये इसी तरह से फिर आपको दोबारा हिट करता है। अब आप ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड हैं जो कि बिल्कुल जैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपसेट होके, एंगर, जैसे भी, वो भी वैसे ही इंटरेक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से आपके आसपास एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, जो आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। इट इज़ अ नेगेटिव साइकिल विच हैज़ नाउ स्टार्टेड रनिंग। और एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली ये कोई डीप सीटेड डिस्टर्बेंस है, इमोशन है आपके पास्ट एक्सपीरियंस की, जो ऑलरेडी आपके दिल के आसपास है। कभी ना कभी तो ये हमें हिट करेंगी। मीन जितनी भी हमारी मेमोरीज होती हैं ना, ये हमारी बॉडी में होती हैं, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। ये खींचती है हमें अपनी तरफ। करते हैं हम ऐसे ना कि हम अपसेट होते हैं और हम अपनी डिस्टर्ब फीलिंग जो दूसरे व्यक्ति को देते हैं, इसी तरह से एक रिलेशनशिप को रोइन करते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करती है। ये हमें अंदर से वीक करती है और दूसरे ब्लॉकेज हिट करते हैं और फिर दूसरा और हम इस तरह से गिरते हुए चले जाते हैं और ज़िंदगी बिल्कुल एब्सोल्यूट मेस बन जाती है। पेज नंबर 78 पे बहुत ही पावरफुली द राइटर सेज, हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं यहाँ ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी की धुरी, सेंटर को बिल्कुल कंप्लीटली लूज कर दिया। कभी कभी क्लैरिटी के कुछ पल आते हैं, लेकिन आप उसे होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि आप तो खो चुके हैं। तो राइटर कहता है कि आप इस चीज़ को डाउट करते हैं कि कोई एक इंसिडेंट आपके दिल को जो डिस्टर्ब करता है, क्या वो लाइफ टाइम लास्ट कर सकता है? यस, ही सेज दैट इज व्हाट इज ट्रू। बिलीव मी, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड अबाउट 12 years before some bad incidents happened with me and my brother. मैं अभी तक उसे रिलीज करने में, मतलब एक्सरसाइज में हूँ, लेकिन प्रभाव बहुत कम हो गया है। पर अगर आप ये सोचो कि अभी भी 100% निकल गया, इट इज़ नॉट सो। अब आप इमेजिन करें, अगर जब ये शुरू में हुआ आपने उसी वक्त इसे लेट गो किया, तो जिस समय कुछ भी हिट होता है ना इमोशनली, इट्स अ गुड टाइम कि आप उसी समय अंदर से अपने आप को इंटरनली रिलीज करें और इस ब्लॉक्ड एनर्जी को बाहर निकलने दें। जैसे ही आप इसे लेट गो करते हैं ना, आपके अंदर एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है और ये प्रीवियस ब्लॉक्ड एनर्जीज भी रिलीज्ड होती हैं और ये प्यूरिफाइड एनर्जी आपके सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस से मर्ज होती है। अब ये एनर्जी आपको मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं बनाती। इस स्टेट में हायर और हायर जाते हो। आपको ये मालूम पड़ गया है कि सीक्रेट ऑफ एसेंट क्या है। सीक्रेट ऑफ एसेंट है नीचे देखना नहीं है, एनर्जीज के साथ नीचे नहीं जाना है, हमेशा ऊपर को देखना है। नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, आपकी इस कॉन्शियसनेस के नीचे कीप योर आईज ऑलवेज अपवर्ड एंड रिलैक्स योर हार्ट। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो आपकी सेल्फ की सीट है, इसे आप छोड़ें डार्कनेस को डील करने के लिए। अगर आप अलाउ करोगे ना, तो ये डार्कनेस अपनी आपकी ज़िंदगी से खुद प्यूरिफाई होती चली जाएगी। अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए डार्कनेस में, तो ये निकलेगा नहीं, ये अपने इसको फीड करेगा। इसकी तरफ देखना भी नहीं है,
तो ये मत सोचिए कि आपके अंदर अभी ब्लॉक्ड एनर्जीज नहीं होंगी जो ऑलरेडी अंदर हैं। सिर्फ आप ये समझिए, अवेयरनेस में रह के, सचेतना में रह के उस सीट को नहीं छोड़ना है। तो अंदर से कुछ उलझन हो रही है, होता है ना कभी कभी हमें, कि हमें बिना किसी बात के स्ट्रेस हो रहा होता है, कोई कारण नहीं होता है स्ट्रेस का, होता है ना, ये अंदर की ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं। ओपन योर हार्ट एंड लेट इट गो। ऐसा करते जाएंगे तो आप कभी भी दोबारा इस अंधेरे में नहीं गिरेंगे। और अगर गिर भी गए, डजंट मैटर, कॉन्शियस, अगर आप इस प्रोसेस में होंगे ना, गिरेंगे बाहर निकलेंगे, गिरेंगे बाहर निकलेंगे, और उसको भूल जाइए। ये नहीं कि अरे मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। नो 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 नो, डोंट डू दैट। जब आप गिरे, भूले, तो उस लेसन को याद रखो कि नहीं, मुझे स्ट्रेंथन करो अपने डिटर्मिनेशन को कि आई विल लेट गो नाउ। रैशनलाइज ना करो, ब्लेम ना करो, अपने आप को गिल्ट में ना लेके जाओ, जस्ट लेट इट गो इमीडिएटली। अपनी एनर्जीज को अलाउ करें कि वो आपके हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में वहीं रहे। से आपको ये ध्यान आया, अरे मैं वापस से अपने डार्क एनर्जीज की तरफ चले गई हूँ, जैसे अवेयर हुए, लेट इट गो। टाइम ना वेस्ट करें, अपनी एनर्जी को सिर्फ ऊपर और ऊपर जाने में यूज करें। ध्यान रखें, आप एक बहुत ही महान बीइंग हो, यूनिवर्स का हिस्सा हो। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं ताकि आप अपने आप को बियॉन्ड योरसेल्फ एक्सप्लोर कर सकें। और ये पूरा प्रोसेस है ना, इट्स वेरी एक्साइटिंग। कभी आपको गुड टाइम लगेगी, कभी बुरा भी लगेगा, लेकिन जो मर्जी होगा, लेकिन ये जर्नी जो है ना अवेयरनेस की, इट्स रियली फन। आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, आई एम वर्किंग ऑन इट फ्रॉम लास्ट 6 years. So don't fall, let it go, no matter what, no matter how big it is. जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट की सिचुएशन होगी ना लाइफ के अंदर आपको लग रही होगी, उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे अगर आप उसे विटनेस के भाव से देख रहे हैं। इट इज़ प्रिटी ब्लैक एंड वाइट, आइदर यू लेट गो और आइदर यू डोंट। इसके बीच में कोई भी रास्ता नहीं है। तो जितना भी अभी तक आपने अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है ना, ये एक पावरफुल सोर्स बन सकती है, एक पावरफुल फोर्स बन सकती है आपको यहाँ से उठा के अपने सेल्फ को रियलाइज कराने में। लेकिन क्या आप विलिंग हो इस चढ़ाव के लिए, इस असेंट के लिए? लेट मी टेल यू, इट्स अ प्रैक्टिस। इनिशियली बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें जाते हैं ना, आपके रिलेशनशिप इतने मीठे हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको जो चीज़ें बॉदर करती हैं, मेरी लुक, मेरा ये, मेरा वो, हर चीज़ से आप एकदम फ्री हो जाते हो। यू बिकम सो नेचुरल। मैं क्या थी और क्या हूँ, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. Nothing upsets me, and if it upsets for a very short time, and I'm out of it like in seconds. You can listen to people what they are trying to tell you without getting upset. वहाँ से जो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, और वहाँ से जो रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं, they are amazing. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. आपके लिए कहने को पढ़ रही हूँ, पर ये सब आता मेरी जिंदगी में है. Gratitude for being in my life.